जसपा पुलिस ने 24 घंटे के अंदर सुलझाई महिला सरपंच के अंधे कत्ल की गुत्थी। आरोपी को किया गिरफ्तार। मृतका का जेठ निकला आरोपी। अंधविश्वास व घरेलू हिंसा में आरोपी ने दिया जघन्य अपराध को अंजाम। आरोपी को नहीं है कोई पछतावा। अपने परिवार की परेशानी से काफी दिनों से था परेशान। थाना तुमला क्षेत्र के ग्राम डोंगा दरहा का मामला। आरोपी के कब्जे से घटना में प्रयुक्त लोहे का कुल्हाड़ी जब्त। आरोपी के विरुद्ध थाना तुमला चौकी कोल्हन झरिया में बीएनएस की धारा 103(1) के तहत अपराध पंजीबद्ध। आरोपी का नाम उत्तम सिंह सिदार, उम्र 42 साल। दिनांक 2/4/2025 को प्रार्थी उत्तम सिदार, उम्र 40 साल, निवासी डोंगा दरहा ने चौकी कोल्हन झरिया थाना तुमला में रिपोर्ट दर्ज कराया कि दिनांक 1/4/2025 के लगभग 9 बजे मोटरसाइकिल मरम्मत करवाने के लिए घर से निकला। लगभग 12:20 पर उसकी पुत्री ने सूचना दी कि घर के सिंटेक्स टंकी के पास उसकी पत्नी श्रीमती प्रभावती बाई के सिर गले में अज्ञात आरोपी ने धारदार हथियार से वार कर गंभीर चोट पहुंचाया, जिसे इलाज हेतु कोतबा अस्पताल लेकर आए। वहीं पर पहुंचने हेतु कहने पर प्रार्थी के कोतबा अस्पताल में पहुंचने पर देखा कि उसकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी है। मर्ग जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृतका की मृत्यु करने से होना पाए जाने पर अज्ञात आरोपी के विरुद्ध बीएनएस की धारा 103(1) के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया। एसएसपी जसपुर श्री शशि मोहन सिंह द्वारा उक्त अंधे कत्ल के आरोपी की पतासाजी हेतु अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जसपुर श्री अनिल सोनी, एसडीओपी पथलगांव श्री ध्रुवेश कुमार जायसवाल के नेतृत्व में टीम गठित कर पतासाजी हेतु रवाना किया। टीम में साइबर सेल, डॉग स्क्वाड, फॉरेंसिक एक्सपर्ट को भी सम्मिलित किया, जहां पुलिस ने काफी छानबीन की और जहां पर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ मिली। पुलिस ने परिवार वालों से भी चर्चा की, परिवार वालों से पूछताछ की और खोजबीन की। चूंकि हत्या महिला सरपंच की हुई थी, पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। कई लोग इसे राजनीतिक प्रतिस्पर्धा पर हत्या का एंगल बता रहे थे। पुलिस ने इस मामले की जांच कई एंगलों से की। उसमें एक एंगल यह भी था कि पुलिस की टीम घटनास्थल का निरीक्षण करने के बाद ही समझ गई कि इस घटना में बाहर का व्यक्ति सम्मिलित नहीं है, क्योंकि घर के ही एक आंगन में उसकी जेठानी रहती है। उस दौरान हुई हत्या के बीच बचाव करने जरूर आई होती। बाहर के व्यक्ति अगर घटना में सम्मिलित होता तो उसे कोई न कोई घर में प्रवेश करते हुए जरूर देखा होता। पुलिस द्वारा शक का दायरा परिवार वालों के ऊपर ही केंद्रित कर जेठानी से कड़ाई से पूछताछ करने पर वह पुलिस को गुमराह करते हुए स्वयं के द्वारा हत्या करना बता रही थी। पुलिस द्वारा उसके शारीरिक रूप से कमजोर होने और बीमार होने पर उक्त जघन्य अपराध को अंजाम की स्टोरी पर सहज विश्वास नहीं कर पा रही थी। उसके द्वारा हत्या करने की बात अपने पति को बताई तो वह 2 झापड़ मार दिया। आरोपी उत्तम सिंह सिदार को अभिरक्षा में लेकर मनोवैज्ञानिक तरीके से पूछताछ करने पर ज्ञात हुआ कि उसकी बहू से पुराना विवाद चल रहा था। मृतका के अंधविश्वास करने से उसके परिवार के सदस्यों की तबीयत हमेशा खराब रहती थी। मृतका हमेशा उसके परिवार का मजाक उड़ाती थी। कुछ दिन पूर्व वह परेशान होकर आत्महत्या करने की कोशिश किया और पत्नी व 3 पुत्रियों को जहर देकर मारने की सोचा। इस बात से वह घटना दिनांक को मौका पाकर घर में रखे कुल्हाड़ी लेकर मृतका के घर गया और उसे टांगी से वार कर हत्या कर दिया। जहां आरोपी के कब्जे से घटना में प्रयुक्त टांगी को जब्त किया। आरोपी के विरुद्ध अपराध सबूत पाए जाने पर दिनांक 2/4/2025 को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया। प्रकरण की विवेचना कार्यवाही आरोपी को गिरफ्तार करने वाली टीम में एसडीओपी पथलगांव ध्रुवेश कुमार जायसवाल, निरीक्षक कोमल नेताम, टीआर सारथी, प्रभारी आरक्षक विनोद राम, 229 शिव कुमार महतो, महिला आरक्षक सरोज इत्यादि का अहम योगदान रहा। मामले में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जसपुर शशि मोहन सिंह ने बताया कि महिला सरपंच की हत्या करने के आरोपी को पुलिस टीम द्वारा अत्यंत प्रोफेशनल तरीके से जांच कर 24 घंटे के अंदर ही गिरफ्तार कर लिया। पुलिस टीम के अतिशीघ्र मामले का खुलासा करने पर उन्हें नगद इनाम से पुरस्कृत किया। सर 10 घंटों में अंधे कत्ल को सुलझा लिया। कल डोंगा दरहा गांव चौकी कोल्हन झरिया, वहां पर महिला सरपंच प्रभावती सिदार की निर्मम हत्या हुई थी। इस हत्या पर पुलिस ने मर्ग कायम किया। मर्ग कायम करके मर्ग की जांच की जा रही थी। चूंकि अंधे कत्ल का मामला था और पुलिस को इसमें कोई शुरू में क्लू नहीं मिल रहा था, और चूंकि राजनीतिक व्यक्ति थे तो इसमें एक राजनीतिक एंगल भी आ रहा था। लेकिन जब घटना स्थल का निरीक्षण किया गया और वहां पर ये देखा गया कि उस घर में इस महिला के अलावा एक और महिला थी जो उनके परिवार से ही संबंधित थी, तो पुलिस का शक इस बात पे गहराया कि हत्यारे अगर बाहर से आए होते तो ऐसा कैसे हो सकता था कि हत्या के दौरान जो दूसरी महिला घर में है वो इस बात को नहीं जान पाती। इस पर पुलिस ने उससे कड़ाई से पूछताछ किया तो उसने हत्या करना कबूल कर लिया। लेकिन चूंकि वो महिला शारीरिक रूप से कमजोर थी, बीमार भी रहती है,
तो पुलिस को उसकी इस स्टोरी पर विश्वास नहीं हुआ और उसे जब कड़ाई से पूछताछ किया गया तो जो कहानी समझ में आई उसमें उसके पति ने इसकी हत्या की थी। हत्या का वजह जो है वो ये रहा कि चूंकि जो हत्यारा है उसका परिवार के सदस्य, उसकी पत्नी और बच्चे लगातार बीमार रहते हैं और इसका कहना है कि इसे बिजनेस में भी घाटा हुआ। इन सब बातों से वो काफ़ी मानसिक रूप से परेशान था और डॉक्टर का इलाज करने के पश्चात ये बैगा गुनिया के चक्कर में भी था। उन लोगों ने भी इसे बरगलाया कि संभवतः तुम्हारे घर के ऊपर किसी ने कुछ जादू टोना कर दिया है। इन सब बातों से वो बहुत व्यथित था और जिसकी हत्या हुई है उस पर यह शक भी करता था और इसी बात को लेकर और साथ ही इनके बीच में कभी-कभी घरेलू विवाद भी हो जाते थे। तो ईर्ष्या की एक भावना थी और दूसरा वहम था। ईर्ष्या और वहम ये दोनों हत्या का कारण बना और इसने जब ये महिला घर में बर्तन साफ कर रही थी तो पीछे से आया और कुल्हाड़ी से वार किया और कुल्हाड़ी से वार करने के बाद ये स्वयं भी हॉस्पिटल गया। पुलिस को गुमराह किया लेकिन अंततः पुलिस ने इसके टी-शर्ट में लगा हुआ खून उसको जब्त किया और हत्या में प्रयुक्त कुल्हाड़ी को जब्त कर लिया गया है। इसने अपराध स्वीकार कर लिया है। इसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा जा रहा है।